क्या तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका ने ईरान के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका अपने जंगी बेड़े लेकर ईरान की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत और रूस ने मिलकर कौन सा ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है? नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां एक तरफ अमेरिका का अहंकार है और दूसरी तरफ भारत और रूस की नई कूटनीति। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका की राह में कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि खुद भारत और रूस एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। नहीं, भारत अपनी सेना नहीं भेज रहा, लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने चाबहार पोर्ट और रूस के INSTC कॉरिडोर के जरिए अमेरिका के सारे प्रतिबंधों, सारे सैंक्शंस को कागज का टुकड़ा बना दिया है। हम जानेंगे उस खुफिया डील के बारे में जो अभी हाल ही में मास्को, नई दिल्ली और तेहरान के बीच हुई है। क्या है अमेरिका का डर और कैसे भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ मिलकर दुनिया को एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये विश्लेषण आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले हालात को समझते हैं। साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में अपनी पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के जरिए इजराइल को घेर रहा है। लेकिन असली डर कुछ और है। असली डर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को लगता है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो मिडिल ईस्ट का नया सुपर पावर बन जाएगा। और अगर ईरान ताकतवर बना तो रूस और चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका को वहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। इसलिए वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट्स अब रेजीम चेंज या तख्ता पलट की बातें कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान को आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वो घुटनों पर आ जाए। इसके लिए अमेरिका ने अपना सबसे पसंदीदा हथियार निकाला है, सैंक्शंस यानी प्रतिबंध। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा तो दुनिया का कोई भी देश ईरान से व्यापार नहीं करेगा। ईरान भूखा मरेगा और सरेंडर कर देगा। लेकिन अमेरिका एक चीज भूल गया। ये 1990 का दशक नहीं है, ये 2026 है। और आज दुनिया में फैसले वॉशिंगटन DC में नहीं, बल्कि नई दिल्ली और मास्को में भी लिए जाते हैं। जब अमेरिका ईरान का गला घोटने की तैयारी कर रहा था, तब रूस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने नाटो देशों को चौंका दिया। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर ईरान गिरा तो अगला नंबर रूस का है। यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पूरी पश्चिमी दुनिया रूस के खिलाफ थी, तब ईरान ही वो देश था जिसने रूस को शाहिद ड्रोन और मिसाइलें दी थीं। रूस इस एहसान को भूला नहीं है। हालिया खबरों के अनुसार रूस और ईरान ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है। रूस ने साफ कर दिया है कि ईरान की सुरक्षा अब रूस की सुरक्षा से जुड़ी है। लेकिन रूस सिर्फ हथियारों से मदद नहीं कर रहा। रूस ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए आर्थिक हथियार, इकोनॉमिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है। रूस जानता है कि अमेरिका की असली ताकत उसका डॉलर है। अगर व्यापार डॉलर के बिना होने लगे तो अमेरिकी प्रतिबंध बेकार हो जाएंगे। यहीं पर रूस ने भारत को अपने साथ लिया। रूस के पास तेल और गैस का भंडार है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और ईरान के पास रास्ता है। जी हां, रास्ता। वो रास्ता जो अमेरिका की पकड़ से बहुत दूर है। अब आते हैं भारत पर। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डालता रहा है, ईरान से दूर रहो, रूस से तेल मत खरीदो। लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भरी दुनिया में कह दिया, भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से चलाएगा, किसी और की मर्जी से नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत है चाबहार पोर्ट। दोस्तों, नक्शे को ध्यान से सोचिए। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है
और उसने भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद कर रखा है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना लिया है ताकि वो भारत को घेर सके। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने के लिए भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को विकसित किया है। आपको याद होगा, अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने धमकी दी थी कि जो भी चाबहार में काम करेगा उस पर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन भारत डरा नहीं। भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया और अमेरिका को मजबूर होकर भारत को चाबहार के लिए सेंशन वेवर छूट देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चीन को रोकने के लिए उसे एशिया में भारत की सख्त जरूरत है। भारत ने अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। आज भारत चाबहार पोर्ट के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि रूस तक अपना माल भेज रहा है। ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है कि जिस देश ईरान को तुम अछूत मानते हो, हम उसी के घर में बैठकर अपना व्यापार कर रहे हैं। अब मैं आपको उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताता हूं जिसका नाम सुनकर अमेरिकी थिंक टैंक परेशान है। इसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये क्या है? पारंपरिक रूप से अगर भारत को रूस या यूरोप सामान भेजना होता था तो जहाज स्वेज नहर से होकर जाते थे। ये रास्ता लंबा है, महंगा है और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है। लेकिन INSTC एक गेम चेंजर है। 7,200 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क है जो मुंबई से शुरू होता है, समुद्र के रास्ते ईरान के चाबहार या बंदर अब्बास पहुंचता है, वहां से ट्रेन और ट्रकों के जरिए ईरान को पार करता हुआ कैस्पियन सागर के रास्ते सीधे रूस के मास्को तक पहुंचता है। हालिया अपडेट। अभी हाल ही में जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और ईरान ने इस कॉरिडोर पर रेलवे लाइन का काम लगभग पूरा कर लिया है। समय की बचत। सामान पहुंचने में जहां 40 दिन लगते थे, अब सिर्फ 20 से 25 दिन लगते हैं। लागत कम। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 30% कम हो गया है। ये रास्ता अमेरिका या नाटो की नेवी की पहुंच से दूर है। भारत और रूस ने तय किया है कि उनका व्यापार अब इसी रास्ते से होगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका स्वेज नहर या समुद्र में नाकेबंदी भी कर दे तो भी भारत और रूस का व्यापार नहीं रुकेगा। इसे कहते हैं सबक सिखाना। युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं, बैंकों से भी लड़े जाते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी दादागिरी ये है कि दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। जब चाहे अमेरिका किसी भी देश का डॉलर अकाउंट फ्रीज कर सकता है। उसने रूस के साथ यही किया, उसने ईरान के साथ यही किया। लेकिन भारत और रूस ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत और रूस का लगभग 96% व्यापार अब अपनी स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है, यानी रुपया और रूबल। भारत रूस से तेल खरीदता है और भुगतान रुपए में या UAE दिरहम में करता है। रूस उस पैसे का इस्तेमाल भारत से दवाइयां, मशीनरी और रक्षा उपकरण खरीदने में करता है। डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं। अब ईरान भी इसी मॉडल को अपना रहा है। भारत और ईरान के बीच भी रुपया रियाल मैकेनिज्म पर बात अंतिम दौर में है। सोचिए, अगर दुनिया के बड़े देश भारत, रूस, चीन, ईरान आपस में बिना डॉलर के व्यापार करने लगे तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और जिस दिन डॉलर गिरा उस दिन अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत भी गिर जाएगी। यही वो सबक है जो भारत और रूस मिलकर अमेरिका को पढ़ा रहे हैं। अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरफ उसका इजराइल वाला मोर्चा खुला है, दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस पीछे नहीं हट रहा, और अब ईरान भी भारत और रूस की मदद से सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की। मानवाधिकार के नाम पर रिपोर्ट निकालना, पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देना, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर भारत को घेरने की कोशिश करना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने साफ कर दिया है, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम खुद एक ध्रुव हैं। जब अमेरिका ने पूछा कि आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से क्यों मिल रहे हैं, तो भारत ने जवाब दिया कि शांति के लिए बात करना जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए रूस को छोड़ नहीं सकता, और सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बनाने के लिए भारत ईरान को नहीं छोड़ सकता। अमेरिका चाहता है कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए और अपनी संप्रभुता अमेरिका को गिरवी रख दे। लेकिन भारत ने रूस के साथ अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करके साफ कर दिया है कि दोस्त बदले नहीं जाते। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? ईरान पर अमेरिका के हमले की तैयारी असली हो सकती है। सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें तैयार हैं। लेकिन इस बार का युद्ध इराक या अफगानिस्तान जैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पीछे रूस खड़ा है
जो उसे हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है। और ईरान की अर्थव्यवस्था को सांस देने के लिए भारत खड़ा है, जो चाबहार और INSTC के जरिए व्यापार जारी रखे हुए है। भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका को यह सबक सिखा दिया है कि आप दुनिया के थानेदार नहीं बन सकते। अगर आप एक दरवाजा बंद करेंगे तो हम दूसरी दीवार तोड़कर नया रास्ता बना लेंगे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अमेरिका अपनी गलती सुधारता है या फिर अपने अहंकार में एक और युद्ध शुरू करता है जिससे उसे ही नुकसान होगा। लेकिन एक बात तय है, भविष्य की दुनिया में भारत एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक गेम चेंजर की भूमिका में है। अगर आपको भारत की ये निडर विदेश नीति पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम INSTC कॉरिडोर पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं तो नीचे बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरों से अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत।